आइए आज बात करते हैं एक सेंसिटिव मुद्दे की, वो है मोटापा। एक आम सवाल, क्या मैं मोटा हूँ? क्या इसका जवाब आपको सिर्फ दूसरे लोग दे सकते हैं? लेकिन ये सवाल कोई भी व्यक्ति दूसरों से पूछना पसंद नहीं करता। तो इसके लिए बड़ा आसान फॉर्मूला है। मैं आपको आज 2-3 तरीके बताता हूँ जिससे आप खुद पता कर सकते हैं, वो भी बिना मिरर के सामने खड़े हुए, कि क्या मैं मोटा हूँ, क्या मुझे वेट कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले आता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं बीएमआई। बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपना वेट लीजिए किलोज में। उसके बाद आप बिल्कुल सीधे खड़े होके अपनी हाइट मेजर कीजिए मीटर्स में, और अगर आप सेंटीमीटर में नोट करते हैं तो इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए, आपको अपनी हाइट मिल जाएगी मीटर्स में। अभी स्क्रीन पे दिखाए हुए फॉर्मूले को यूज करके आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना वेट डिवाइड करना है हाइट से 2 बार, यानी कि हाइट स्क्वायर से। इससे एक वैल्यू आएगी जिसको हम बोलते हैं बीएमआई। अभी इसको समझना कैसे है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशंस हैं। अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट पुट करना चाहिए एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए। ये अच्छी बात है, आपके पास स्कोप है, आप अपना वेट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके बीएमआई की वैल्यू 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपका एक हेल्दी वेट है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना रिड्यूस करना है ना इंक्रीज करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस हिसाब से खा रहे हैं, जिस हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी तरीके से करते रहिए। अगर आपका बीएमआई 25 से लेके 29.9 के बीच में है तो आप ओबेसिटी यानी कि मोटापे की तरफ जा रहे हैं। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यह वो स्टेज होती है जिस पे आपको वेट मैनेजमेंट करना बहुत आसान होता है। काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो इस स्टेज से अगर आप 2-3 किलो वेट अपना कम कर सकते हैं तो बड़े आराम से आप नॉर्मल वेट की स्टेट में आ सकते हैं। तो इस पे आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपना वेट मैनेज करना चाहिए। अगली स्टेज आती है अगर आपका बीएमआई 30 से लेके 34.9 के बीच में है। इसको बोलते हैं मोटापे की स्टेज नंबर 1। इसका मतलब आप मोटे हैं। आपको डेफिनेटली सावधान हो जाना चाहिए और अपना वेट सीरियसली कम करना चाहिए। इसके बाद आती है अगली स्टेज। अगर आपका बीएमआई 35 से लेके 39.9 के बीच में है तो यह है मोटापे की स्टेज नंबर 2। आपको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। इस स्टेट में आपको सारी तरह के हेल्थ रिस्क शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपको वेट रिड्यूस करके एक नॉर्मल हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद आती है मोटापे की स्टेज नंबर 3, जिसमें बीएमआई 40 से ऊपर होता है। ये होती है अलार्मिंग स्टेज। इन लोगों के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। उनको अर्जेंटली और इमीडिएटली अपना वेट कम करना चाहिए, चाहे वो धीरे धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन अपना वेट डेफिनेटली कम करना चाहिए। अभी 2 और फॉर्मूलाज बताता हूँ मैं, एक मेन के लिए, दूसरा वेमेन के लिए। इन पर्टिकुलर मेन के लिए चेस्ट वर्सेस वेस्ट सरकमफ्रेंस। चेस्ट यानी कि छाती पे और वेस्ट यानी कि पेट के आसपास, इन दोनों को आप टेप लेके मेजर कर लीजिए और चेस्ट की सरकमफ्रेंस को वेस्ट की सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दीजिए। आपको लेना कैसे है, चेस्ट सबसे चौड़े पॉइंट पे और वेस्ट सबसे पतले पॉइंट पे। अभी चेस्ट को वैल्यू ऊपर रखिए और वेस्ट की वैल्यू नीचे रखिए और डिवाइड कर दीजिए।
अगर आपकी वैल्यू 1 या उससे ऊपर आती है तो आपका वेट ठीक है। अगर 1 से नीचे आती है इसका मतलब आप में मोटापा है या मोटापा बढ़ रहा है, शुरू हो रहा है। अभी एक और मेजर आता है मोटापा देखने का, जिसको बोलते हैं वेस्ट टू हिप सरकमफ्रेंस। ये पर्टिकुलरली वैसे दोनों जेंडर्स के लिए होता है, बट मैं आगे बताऊंगा कि ये वेमेन के लिए किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। तो वेस्ट टू हिप सरकमफ्रेंस अगर वेमेन के लिए है 0.8 या उससे नीचे है तो अच्छा है, उनमें मोटापा नहीं है। और अगर इससे ऊपर है तो उनमें मोटापा है। फिर से ध्यान रहे, वेस्ट सबसे पतले पॉइंट पे मेजर करना है और हिप सबसे चौड़े पॉइंट पे मेजर करना है। वेस्ट को ऊपर रखना है, हिप को नीचे रखना है। वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। मेन के लिए अगर ये वैल्यू 0.95 या उससे नीचे होती है तो ये एक हेल्दी वेट है, उनको मोटापा नहीं है। अभी आता है वेमेन के लिए एक दूसरी टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं बॉडी शेप। ये पीयर शेप्ड है कि एप्पल शेप्ड है। इन केस जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर ये पीयर शेप्ड है, मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट वर्सेस हिप रेशियो की, तो ये अच्छी बात है। और अगर ये एप्पल शेप्ड है तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मोटापे को आप कितने आराम से खुद से जज कर सकते हैं और इसके लिए करेक्टिव मेजर ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं आपको मोटापा कम करने की ज़रूरत है या नहीं है, आप में मोटापा है कि नहीं है, वेट कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में आपको एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। और वेट को कैसे मैनेज करना है, कैसे कम करना है, यह आप एक दूसरे और अगले वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।